बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक कमेंट हमें आया था, उसका जवाब देने के लिए ये वीडियो बनाई जा रही है। सवाल ये था कि अगर हम बाहर से किसी और वेबसाइट से किसी नेट से किसी भी जगह से कोई बैकग्राउंड यहाँ पर बियॉन्ड में लाकर लगाना चाहें तो वो किस तरीके से लगा सकते हैं। और दूसरा ये कि कभी कभार हम बैकग्राउंड लेकर आते हैं तो उसका जो साइज़ है वो क्यों छोटा बड़ा होता है, मीन्स वो फिक्स क्यों नहीं होता। तो सबसे पहली चीज़ जो समझने वाली है वो ये है कि ये जो आपके पास सामने जो स्क्रीन नज़र आ रही है, वाइट एरिया नज़र आ रहा है, तो ये यहाँ से देखें वीडियो सेटिंग्स, यहाँ से देखें ये आपको इस वक्त 16:9 की सेटिंग्स में है, जो कि यूट्यूब की सेटिंग है। इस तरह आप अगर ये टिकटॉक वाली या बाकी कोई सेटिंग करना चाहें तो आप यहाँ से चेंज कर सकते हैं। अब यहाँ से क्या है कि जो सवाल आया था उसमें ये था कि अगर हम किसी और जगह से बैकग्राउंड ले आएँ तो वो भी ज़रा बता दें और किस तरीके से सेट करना है वो बता दें। तो यहाँ हम जाते हैं, एक और वेबसाइट है फ्री पिक। अब यहाँ देखें आपको डिफरेंट बैकग्राउंड यहाँ पर अच्छे मिल जाते हैं, लेकिन यहाँ पर आप एक चीज़ नोट करें कि देखिए इसकी जो विड्थ है वो काफ़ी ज़्यादा है, इसकी विड्थ कम है। तो इस तरह डिफरेंट विड्थ्स और हाइट्स वाले जो इमेजेस हैं वो अवेलेबल है। जिस तरह ये देखें ये इमेज है, अब इसकी विड्थ ज़्यादा नहीं है, इसकी भी विड्थ ज़्यादा नहीं है। यहाँ पर हमने ये देखना है कि हमारी जो विड्थ है वो ज़्यादा है और हाइट कम है। हमारी जो रेशो है वो 16:9 पर है। तो मैं आपको दो डिफरेंट इमेजेस यहाँ पर ऐड करके दिखाता हूँ एज अ बैकग्राउंड, और देखते हैं कि जब हम रेशो सही होगा तो यहाँ पर बैकग्राउंड बिल्कुल फिक्स आ जाएगा, जबकि अगर रेशो फिक्स ना हो तो वो किसी न किसी जगह से क्रॉप हो जाएगा ऑटोमेटिकली। अपलोड पे जाते हैं, अपलोड क्लिक करते हैं और यहाँ से हम क्लिक करेंगे अपलोड फाइल। यहाँ से हमने क्लिक किया और सिस्टम से हमने जो इमेजेस हमें चाहिए हम वो इजीली सेलेक्ट कर सकते हैं। तो चलिए ये एक इमेज है, मैं यहाँ से अपलोड करता हूँ। यहाँ से मैंने ओपन कर दिया और ये अपलोड हो जाएगी। अपलोड होने के बाद यहाँ से मैं इस पर अगर राइट क्लिक करूँगा और यहाँ से हमारे पास ऑप्शन आ रहा है यूज़ एज बैकग्राउंड। मैं इस पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर देखें ये एज अ बैकग्राउंड फिक्स हो गया है और इसमें कोई क्रॉपिंग नहीं हुई। जो इमेज थी वो उसी तरीके से सेट हो गई है। मैं एक और स्लाइड ऐड करके आपको एक और इमेज भी दिखा देता हूँ। जिस तरह एक और इमेज है, मैं इसको भी करता हूँ यूज़ एज बैकग्राउंड, और ये देखें ये इमेज भी एज अ बैकग्राउंड ऐड हो गई है। और ये इमेजेस हमने यहाँ पर फ्री पिक से यहाँ से अपलोड की है। इस तरह आप डिफरेंट जो है वो इमेजेस अपलोड कर सकते हैं। मैं एक और इमेज ऐड करता हूँ, लेकिन उसका जो इमेज साइज़ है वो थोड़ा डिफरेंट है। तो अब जब उसको मैं ऐड करूँगा तो देखेंगे उसका जो जब मैं उसको बैकग्राउंड सेट करूँगा तो वो क्रॉप हो जाएगी कुछ ऑटोमेटिकली। यहाँ से मैं क्लिक कर रहा हूँ अपलोड फाइल, यहाँ से हम गए और यहाँ पर हमारे पास फोल्डर ओपन हो गए। यहाँ से कुछ इमेज देखते हैं जो कि फाइल साइज ज़रा छोटा हो, मीन्स उसकी विड्थ कम हो। चलिए ये वाली देखते हैं, इसकी विड्थ ज़्यादा कम है। ओपन हमने किया। अब यहाँ पर देखिए मैं आपको ज़रा डिफरेंस दिखाता हूँ कि अगर मैं इसको बैकग्राउंड के तौर पे सेट नहीं करता, मैं सिंगल क्लिक करके आपको पहले इमेज दिखा देता हूँ। अब ये देखें ये इमेज है, देख रहे हैं इतनी सारी जगह खाली आ रही है। तो ये जब इसको मैं एज अ बैकग्राउंड अगर सेट करूँ, इसको मैं यहाँ से अगर क्लिक करके डिलीट करता हूँ और मैं राइट क्लिक करूँगा यूज़ एज बैकग्राउंड, अब देखें तो ये देखें बहुत ज़्यादा एरिया इसने खुद से क्रॉप कर लिया है। तो ये फ़र्क होता है कि अगर आप कोई ऐसी इमेज यूज़ कर रहे हैं जिसकी विड्थ कम है या वो स्क्वायर फॉर्म में है, और यहाँ आपकी जो वीडियो सेटिंग्स है यहाँ से वो 16:9 में है, इस तरह बहुत सारी ये आपका कट सकता है, क्रॉप हो सकता है ऑटोमेटिकली। अगर आपका भी कोई सवाल है तो नीचे कमेंट में हमें बताएं, हम उस टॉपिक पर भी इंशाल्लाह वीडियो बनाकर अपलोड करेंगे।